Good evening, everyone. Good evening. Welcomes you all in GDC and GP 2024 Maha Marathon series. गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का जो अल्कलॉइड्स टॉपिक है, अल्कलॉइड्स पार्ट 1 के टोटल 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर जीपैट और जो गेट एग्जामिनेशंस है वहां पर पूछे जा चुके हैं, और बाकी इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे जो यहां से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर अल्कलॉइड। ये आपका गेट 1995 का क्वेश्चन है जी। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर टोटल 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक जो अपना स्टेटमेंट है वो क्या है जी, अल्कलॉइड से रिलेटेड ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है। और हमें क्या करना है, तो फॉल्स स्टेटमेंट को ही यहां पर क्या करना है, सेलेक्ट करने। ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन इन द हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, सेकंड है गुड सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, थर्ड है pKa इज लेस देन 7 एंड लास्ट वन इज एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटीज। तो बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज फॉल्स हैं, है ना, यानी ट्रू नहीं है, किनसे रिलेटेड, आपके अल्कलॉइड से रिलेटेड। सर ट्रिक दोगे क्या आज? ट्रिक्स वाले पार्ट आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियस ट्रिक्स भी अपन वहां पर यूज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी दैट इज द पीके इज लेस देन 7 यहां पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। किससे रिलेटेड, आपके अल्कलॉइड से रिलेटेड। नाइट्रोजन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, और ऑप्टिकल एक्टिविटीज भी ये शो करते हैं। ठीक है, चले तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। अगर देखा जाए अल्कलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो alkaloids are basic nitrogen containing compound and pK is number that describe the acidity of the particular molecules. Alkaloids are crystalline solid है with acid to form salt. Free bases of alkaloids are soluble in organic non-polar immiscible solvent. याद रखेंगे इस पॉइंट को। Alkaloid salt are soluble in water and insoluble in organic solvent. ये भी पॉइंट याद रखेंगे। Alkaloids are generally optically active होंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1998, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अल्कलॉइड बेसिस। अब इस बार अल्कलॉइड के बेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अल्कलॉइडल बेसिस, अल्कलॉइड के बेस से रिगार्डिंग है जी। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर से हमें क्या सेलेक्ट करने हैं, इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इस बार फॉल्स स्टेटमेंट को सेलेक्ट नहीं करने, ट्रू स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनसॉल्युबिलिटीज, सेकंड वाटर इनसॉल्युबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनसॉल्युबिलिटीज, थर्ड वाटर सॉल्युबिलिटीज एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज वाटर इनसॉल्युबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटीज। अभी जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन, सभी फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में ही इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था, वहीं से ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल वाटर क्या होंगे सर, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही ऑप्शन डी बेटा। यानी कि वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल हो गए, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं जो अल्कलॉइडल बेसिस होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, फ्री बेसिस ऑफ अल्कलॉइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक and non-polar and immiscible solvent and insoluble in water. क्लियर, ये पॉइंट को आपको यहां पर क्या करना था, याद रखना था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपैट 2020 98 से सीधे हम लोग कहां पर आ गए, 2020 पे एंटर करके। चलिए देखते हैं क्या है भाई। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर, है ना,
क्या है भाई, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस, एक्सट्रैक्शंस एक मेथोडोलॉजी होता है जिसके थ्रू हम क्रूड ड्रग से उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं स्टूडेंट, बाहर निकालते हैं। इथेनॉल किस केस में यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, सुक्रोज, वैक्स, अल्कलॉइड, गम्स, क्या होंगे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, आज हमारा टॉपिक ही अल्कलॉइड है, तो यहां पर एक्सट्रैक्शंस भी किससे रिलेटेड होंगे, अल्कलॉइड से ही रिलेटेड होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि इथेनॉल यहां पर एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं अल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शंस मेथोडोलॉजी के लिए। तो मेथनॉल और इथेनॉल टेंड टू बी बेस्ट सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग अल्कलॉइड्स, याद रखेंगे, चाहे वो मिथाइल अल्कोहल हो या मेथनॉल हो या इथाइल अल्कोहल या तो एथेनॉल जिसको हम कहते हैं। ये अगर हम अल्कलॉइड्स के एक्सट्रैक्शंस करना चाहते हैं तो एज अ बेस्ट सॉल्वेंट हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। पॉइंट को याद रखेंगे, द मेथनॉल और इथेनॉल सॉल्वेंट विल पुल ऑल ऑफ द अल्कलॉइड्स आउट ऑफ द क्रूड स्पंग मटेरियल्स, यानी अगर किसी मटेरियल्स में क्रूड ड्रग में अल्कलॉइड्स हैं तो वो सारे अल्कलॉइड को इथेनॉल और मेथनॉल क्या कर लेते हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2020, फिर से 2020 का ही क्वेश्चन है। निकोटीन फ्रॉम टोबैको इज एन अल्कलॉइड विच इज, निकोटीन टोबैको का अल्कलॉइड है जी, वो एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन ये पूछा गया है। विच इज ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, सेमी सॉलिड, क्रिस्टलिन एंड ऑक्सीजन फ्री सॉलिड। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सी को लॉक कर दिया गया था उसमें, अब इसमें किसको लॉक किया जाए ये बता दो आप। ऑक्सीजन फ्री क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जी। अगर हम निकोटीन्स की बात करें, टोबैको में जो अल्कलॉइड प्रेजेंट है वो बेसिकली उनमें क्या है जी, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होते हैं। ये एक्सेप्शंस वाले पॉइंट में आपको याद रखने हैं, तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्शंस ऑफ अल्कलॉइड यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है अल्कलॉइड का जो जनरली सारे अल्कलॉइड में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शंस वाले यानी कुछ ऐसे अल्कलॉइड हैं जिन्हीं में ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं, वो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। कलर अल्कलॉइड रेड कौन है जी, तो बीटानिडीन, याद रखेंगे कि विच वन ऑफ द अल्कलॉइड इज रेड इन अपीयरेंस, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। कॉपर रेड आपका सैंग्यूनेरिन, येलो में आपका बेरबेरिन। लिक्विड अल्कलॉइड्स की बात की जाए तो स्पार्टिनिन, कोइनिन एंड निकोटीन, ये लिक्विड अल्कलॉइड है, ये एक्सेप्शन है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मोस्टली क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज में देखा कि अल्कलॉइड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन इनएक्टिव भी होते हैं, पेपावेरिन और एट्रोपिन। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन फ्री अल्कलॉइड क्या है, कोइनिन एंड निकोटीन्स। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन फ्री भी निकोटीन है और आपका लिक्विड अल्कलॉइड्स भी निकोटीन्स हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस वाले पॉइंट हैं जो आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1988 या 1988 का क्वेश्चन है जी, वैगनार टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, बताइए वैगनार टेस्ट किसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपने इसको क्या किया होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा। मेयर रिएजेंट टेस्ट आपने पढ़ा होगा, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट पढ़ा होगा, वैगनार टेस्ट पढ़ा होगा, हैगर टेस्ट पढ़े होंगे। ये कुछ जनरल आपने टेस्ट पढ़े होंगे किसके अंडर में, अल्कलॉइड के अंडर में। तो बताइए ना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल 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 ऑप्शन बी, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन बी को हमने घोषित कर दिया, ठीक है ना। यानी अल्कलॉइड्स के लिए हम क्या करते हैं सर, वैगनार टेस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर कुछ रिएजेंट है जैसे मेयर रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, हैगर रिएजेंट, ये जनरल टेस्ट ऑफ अल्कलॉइड। इसके अलावा तो आपने बिटालिमोरिन टेस्ट भी पढ़ा होगा या और भी अदर हमने अर्गोट वगैरह के भी आपने वन आर्क रिएजेंट वगैरह टेस्ट वगैरह भी आपने डिस्कस किए होंगे और उसको याद भी किए होंगे। ये हमारा क्या है जी, जनरल है। ये हमारा कौन सा है, तो सर ये हमारा जनरल टेस्ट है। इसको अपन एक ट्रिक से क्या करते हैं, याद करते हैं। आपने जिस भी ट्रिक्स को फॉलो किया है उस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे याद किए हैं वैसे ही याद रख सकते हैं। मेरा जो अपना ट्रिक है इसको याद करने का, वो कैसे याद करते हैं, तो यहां से हम निकालते हैं मेयर। मेयर मतलब समझते हो ना, नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है,
है ना। तो मेयर की वाइफ ने क्या देखी भाई, ड्रैगन देखी। कैसे याद करते हैं, तो सर मेयर की वाइफ ने ड्रैगन देखी और ड्रैगन देखने के बाद क्या बोलती है, वाह। क्या बोलती है भाई, वाह बोलती है। तो कैसे याद करेंगे, मेयर से आपका मेयर रिएजेंट हो गया, ड्रैगन से आपका ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट हो गया, वैगनार WA से वैगनार टेस्ट हो जाएगा और H से हैगर टेस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है जी, 4 टेस्ट याद रखना है। ये जनरल टेस्ट है किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए, ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहां पर सुनिए कैसे है, तो यहां पर कलर से क्वेश्चंस आते हैं। क्रीमी प्रेसिपिटेट, या तो हम कह सकते हैं क्रीमी पिंक कलर। कैसा कलर आता है भाई, क्रीमी पिंक कलर। एड ऑन कर लेना, इसमें आपने एड ऑन कर रखा होगा पहले से ही। तो कैसे याद करेंगे कि मेयर की बीबी क्या यूज करती थी, क्रीम यूज करती थी। क्या चीज के लिए भाई, पिंक दिखने के लिए। मेयर की वाइफ क्या यूज करती थी, क्रीम यूज करती थी। कैसे, पिंक दिखने के लिए। तो क्रीम से क्रीमी पिंक कलर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ जाएगा कैसे याद करना है। अब सुनिए, यहां पर पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है, यहां पर आयोडीन पोटासियम आयोडाइड, या तो यहां पर आपका पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड। तो एम फॉर मेयर और एम फॉर मर्क्यूरिक याद रखेंगे। यानी मर्क्यूरिक कहां पे लगाना, देखो ना, पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो एम फॉर मेयर, एम फॉर मर्क्यूरिक, बीच में क्या आ जाएगा, मर्क्यूरिक आ जाएगा। अब आते हैं ड्रैगन। ड्रैगन क्या होता है सर, बिग होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो बिग फॉर बिस्मथ हो जाएगा। यानी ड्रैगन में हम क्या यूज करेंगे, बिस्मथ। तो मेयर में एम फॉर मर्क्यूरिक यूज कर लेंगे। और उसके बाद ड्रैगन बिग होता है, बड़ा होता है, तो बिग से बिस्मथ हो जाएगा। अब क्या बचा भाई, तो वैगनार में आयोडीन पोटासियम आयोडाइड यूज कर लो, और हैगर्स में तो पिक्रिक एसिड है ही येलो कलर देने के लिए। पिक्रिक एसिड तो क्या है, पेटेंट है येलो कलर के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, देखने के बाद क्या हो गया भाई, ड्रैगन देखने के बाद उनका चेहरा लाल हो गया, तो आप देखोगे रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक्स है, जिस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरे ही ट्रिक्स को आप फॉलो करो। इसके अलावे अगर आपके पास और अच्छी निमोनिक्स है या बगैर निमोनिक्स के भी आप याद कर सकते हो, तो इसको आप याद जरूर रखना स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिलोकार्पिन अल्कलॉइड ऑफ पिलोकार्पस जबोरेंडी हैज, अब बताइए पिलोकार्पिन अल्कलॉइड जो है, जो पिलोकार्पस जबोरेंडी से हम इनको ऑब्टेन्ड करते हैं, उनके पास क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज है। ऑप्शंस ए है एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, ऑप्शन बी है एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, ऑप्शन सी है सेडेटिव इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज डायरेटिक्स एक्टिविटीज। तो बताइए पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन्स इनमें से क्या हैं। बताइए क्या होंगे। बिल्कुल 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 सही ऑप्शंस अगर देखा जाए तो सर पिलोकार्पिन जो होते हैं, पिलोकार्पस जबोरेंडी से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, है ना। जबोरेंडी इनका सिनोनिम्स भी है, आपने पढ़ा होगा। रूटेसी इनकी फैमिली है, ये भी आपने पढ़ा होगा। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड में आते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। यही था ना। और अगर देखा जाए तो सर ये क्या है, तो एट्रोपा बेलाडोना, यानी कि हमारा जो एट्रोपिन्स हैं, एट्रोपिन्स के अगेंस्ट एज एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, इमिडाजोल डेरिवेटिव्स है क्या पिलोकार्पिन, तो हम कैसे याद करते हैं, इमिडाजोल से निकालते हैं काजोल। कैसे निकालते हैं, इसको भी मैं एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी भाई। फार्माकोग्नोसी में थोड़ा सा आपको ट्रिक्स अप्लाई करना है। तो कौन सा डेरिवेटिव है, इमिडाजोल डेरिवेटिव है क्लासिफिकेशन में। तो इमिडाजोल से हमने क्या निकाला, काजोल। काजोल को पहचानते हैं, एक्ट्रेस है। तो काजोल को किसी ने किडनैप किया कुछ पिलाकर, पिलाकर से हो जाएगा पिलोकार्पिन। क्या भाई, पिलाकर से हो जाएगा आपका पिलोकार्पिन। ठीक है, अब वो क्या हो गई भाई, रूठ गई। वो क्या हो गई, रूठ गई। तो रूठना से हो जाएगा रूटेसी। आगे समझ में, जब वो नींद खुला उसका, तो जब से जबोरेंडी इसका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल सोर्स और सिनोनिम्स भी, तो वो क्या हो गई, रूठ गई। रूट से हो जाएगा इसकी फैमिली रूटेसी। तो इस तरीके से निमोनिक्स के साथ ही इसको क्या करना है, याद रखना है। आगे और भी कहानी है, टाइम अपने पास कम है, अपन फर्दर इसको जितना भी हो सकता है उतना मैं कराते जा रहा हूं। ये बायोलॉजिकल सोर्स है, पिलोकार्पिन एट्रोपिन्स का क्या है जी, आपका एंटागोनिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1990 का, यानी 1990 का। पाउडर एर्गोट व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डेवलप, यानी अगर हम पाउडर एर्गोट को
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ यूज करेंगे तो क्या डेवलप होगा? अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ अमोनिया, अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ट्राई इथाइल अमीन, अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ इंडोल एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ यूरिया। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जल्दी बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? बी होगा। हम लोगों ने इसको कैसे याद करना है? ये अर्गोट का केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। कैसे याद करते हैं? तो अर्गोट है ना, अर्गोट का केमिकल है कि इसके साथ अगर आप NaOH डालेंगे तो आपको TEA यानी कि ट्राई इथाइल अमीन देखने को मिलेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया है कि RGO से क्या निकालते हैं? रघु, यानी अर्गोट को मैं हमेशा फार्माकोग्नोसी में रघु बोलता हूं अपने निमोनिक्स के लिए। रघु ने क्या किया भाई? नहाया। नहाना से क्या हो जाएगा? NaOH, और नहाने के बाद क्या पिया? चाय पिया, तो क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइल अमीन। इसके बाद भी इनके और भी केमिकल टेस्ट हैं, तो ये कहानी अभी आगे बढ़ती है। मैंने आपको ये याद करवा दिया। ऑप्शंस भी यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि केमिकल टेस्ट भी अपन क्या करेंगे? निमोनिक्स से ही अपन क्या करते हैं? इसको याद करते हैं। तो ये आपका क्या है जी? केमिकल टेस्ट है, आपने पढ़ा होगा अर्गोट का केमिकल टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। The alkaloid which inhibit the cholinesterase undergoes hydrolysis in solution to give methyl carbamic acid and esroline is, ये आपका गेट 2005 का क्वेश्चन है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम आपने कोलिनर्जिक ड्रग में पढ़ा होगा। कोलिनर्जिक में आपने पढ़ा होगा कि जब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है तो उसका डिग्रेडेशन करने के लिए कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। अब उस एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें उस कोलिनेस्टरेज एंजाइम को क्या करना होगा? इनहिबिट करना पड़ेगा। तो उस इनहिबिट करने वाले ड्रग को, यानी कोलिनर्जिक ड्रग में ही हम एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग पढ़ते हैं। अब उस एंटी कोलिनेस्टरेज में यहां से पूछा जा रहा है कि द अल्कलॉइडल व्हिच इनहिबिट द कोलिनेस्टरेज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन सॉल्यूशन टू गिव मिथाइल कार्बमिक एसिड एंड एस्ट्रोलिन इज, वो कौन से हैं? सोपेलामिन, पाइरोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन एंड फिजोस्टिगमिन। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फिजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरोस्टिगमिन सबके सब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग है। ये सबके सब कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या फंसाया है कि हाइड्रोलिसिस जब उसका होगा तो मिथाइल कार्बमिक एसिड या तो एस्ट्रोलिन देंगे। ये यहां पर क्वेश्चंस हैं जी, ये यहां पर आपको क्या किया गया है? पूछा गया है। तो यहां पर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर यहां पर कमेंट की बात, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस डी, बिल्कुल फिजोस्टिगमिन्स यहां पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन डी। तो फिजोस्टिगमिन ऑल्सो नोन एज एसेरीन, इनको हम एसेरीन के नाम से भी जानते हैं, एंड इज द इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड कैटालाइज्ड एंड एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट है जी। फिजोस्टिगमिन मिथाइल कार्बामाइड एसिड एस्टर ऑफ एरोलिन्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, फिजोस्टिग्मा यहां पर यानी फिजोस्टिगमिन्स यूज होंगे। गेट 1990 का क्वेश्चन है, रिजरपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, जब रिजरपाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देंगे? ठीक है, रिजरपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, रिजरपाइन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? रिजर्पिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस ट्राइमिथॉक्सीसिनामिक एसिड। नेक्स्ट आपका है बेटा रिजर्पिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ट्राइमिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड। थर्ड है रिजर्पिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल प्लस ट्राइमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। ऑप्शन डी है रिजर्पिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस ट्राइमिथॉक्सीसिनामाल्डिहाइड। क्या होंगे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होंगे? रिजरपाइन के अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे जी? सी, बी, 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 सी। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। अगर देखा जाए बेटा तो आपका यहां पर ऑप्शन सी क्या होंगे? करेक्ट होंगे। दैट इज अगर हम रिजरपाइन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिजर्पिक एसिड तो मिलेगा ही सर, मिथाइल अल्कोहल मिलेंगे हमें, ट्राइमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड भी हमें देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो रिजरपाइन डिराइव्ड फ्रॉम द
आपका राउल्फिया सर्पेंटिनास, इनको हम ऑब्टेन करें। दीज आर द एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम द मिथाइल रिजर्पेट एंड ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, आपका क्या है जी, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1992, कोकेन इज अ मोनो एसिड टर्शियरी बेस विच ऑन ट्रीटमेंट विद अ हॉट डाइल्यूट एसिड गिव्स। कोकेन को अगर हम क्या करते हैं भाई, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल एंड सोपिक एसिड, एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल एंड सिनामिक एसिड, एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड, एकोजेनिन, इथाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड। क्या होंगे करेक्ट आंसर? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना। कोकेन अगर बेसिकली अगर देखा जाए बेटा तो एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल प्लस आपका बेंजोइक एसिड क्या करेंगे, आपको देंगे, है ना। याद रखेंगे कोकेन, एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड यहां पर आपको मिलेगा जब हम एसिड के साथ इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर कोका लिव्स द डिफरेंट बेसिस लिबरेट एकोजेनिन इन फॉलोइंग वेज, कोकेन, एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल प्लस बेंजोइक एसिड। अगर हम सिनेमाइल कोकिन्स की बात करें तो ये एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल और सिनेमिक एसिड देगा। और अगर हम अल्फा ट्रुक्सिलिन की बात करेंगे तो एकोजेनिन, मिथाइल अल्कोहल प्लस अल्फा ट्रुक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो इनके नाम से ही है। क्रैश कोर्स यानी अभी तक आपने जीपैट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और 2024 जीपैट एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और आपको लगता है कि सर हम अब प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 5 मंथ का हमारा कोर्स है बेटा, क्रैश कोर्स, जो आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटीज है जीपैट प्रिपरेशन करने का। तो जो 2024 में अभी तक जीडीसी से नहीं जुड़े हैं या क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जहां पर आपको जीपैट जो हमारी जीडीसी की एक्सपर्टीज टीम है उनकी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 500 डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, फ्री स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, ये सारी चीजें आपके लिए मात्र 6000 में क्या है, अवेलेबल है। ये सारे फीचर्स या ये अगर आप लेना चाहते हैं तो जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, वहां पर इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और 24 में जीपैट सेलेक्ट हो सकते हो। तो अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो जरूर इससे जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1992, एर्गोट इज द स्लिटोरियम ऑफ, बताइए एर्गोट किसका स्लिरोटियम है जी, किसका स्लिरोटियम है? फंगस क्लेबिसेप्स परपूरिया, फंगस क्लेबिसेप्स नोटेटम, स्ट्राइकोनस नक्स पोटैटरम एंड फंगस पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो सर पेनिसिलियम क्राइसोजिनम ये तो नाउ अडेज क्या हो रहे हैं, पेनिसिलिन का सोर्स है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स में आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो ऑप्शन डी तो है नहीं सर। अगर अर्गोट की बात की जाए तो ये क्या है भाई इसका तो रघु 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 क्या है भाई, क्लेवर है, और क्लेवर में पूरे उसके 100% मार्क्स आते हैं। तो रघु क्या है भाई, क्लेवर है, क्लेवर से क्या हो जाएगा, क्लैबिसेप्स, और पूरे 100% मार्क्स आते हैं यानी सर परपूरिया यहां पर आ जाएगा। तो ऑप्शंस ए है ना, ऑप्शंस ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैबिसेप्स परपूरिया। मैंने ट्रिक्स भी आपको बता दिया कि कैसे अर्गोट के हम क्या करेंगे, याद करेंगे। रघु को लोग और एंथोनी के नाम से भी जानते थे, तो ये एंथोनी फायर इनका क्या है जी, सिनोनिम से है। क्लैबिसेप्स परपूरिया इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, जो अभी मैंने बताया क्लेवर है रघु, पूरे 100 मार्क्स उनको मिलते हैं। उसी से क्लैबिपिट्रेसी इनकी फैमिली आ जाती है, ठीक है ये आपको। तो यहाँ पर क्लैबिस जो आपका क्लैबिसेप्स की वो फैमिली है वो क्लैबिसिपिटेसी है, और ग्रैमिनी फैमिली कहां पर है, आपका अर्गोट का ओरिजिनल फैमिली क्या है, ग्रैमिनी है। तो ऐसे भी याद करते हैं कि रघु को बहुत गर्मी लगती थी, तो ग्रैमिनी फैमिली यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1990 का है, ग्लैंडुलर हेयर ग्रोइंग हैविंग अ यूनिसेलुलर और ओकेजनली अ शॉर्ट यूनिसेरिएट पेडिसेल विद द यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर टर्मिनल ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बताइए क्या हो जाएंगे सर, ये ट्राइकोम से क्वेश्चन है।
है ना, कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्राइकोम से पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपको जल्दी से बताएं, सेनालिप्स, बेलाडोना, धतूरा और डिजिटालिस परपूरिया क्या हो जाएंगे। तो यहां पर हमें तो बाई सेलुलर, हमें तो एक ही चीज ध्यान आ रहा है, बाई सेलुलर। और अपन याद करते हैं ना, बाई, बाई मीन्स टू, टू मीन्स सू, और सू में धतूरा, ये करके मैंने याद करवाया था, ट्रिक्स दिया था। बाई मतलब टू, टू, टू मीन्स सू, सू में धतूरा, ट्राई मतलब थ्री, थ्री मतलब ट्री, ट्री किसका, संतरा का, स्ट्रामोनियम, फोर मतलब डोर, डोर कैसा, डिजिटल यानी डिजिटल्स, डिजिटलिस वहां पर हो गया, फाइव, फाइव मतलब वाइफ, वाइफ मतलब गले की घंटी यानी बेलाडोना। तो यही मैंने आपको बताया था ना, यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, आपका थ्री सेलुलर, 3 to 4 जिसको कहते हैं 4 to 5, या तो आपका 5। तो मैंने याद करवा दिया आपको, टू यानी शू, शू मतलब सू में क्या है भाई, किसी ने धतूरा रख दिया, तो यहां पर धतूरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने ट्राइकोम्स के निमोनिक्स आपको बता दिया कि 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल, है ना, ये सबका मैंने आपको निमोनिक्स बता दिया, जिससे आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, है ना। ऐसे ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, कैल्शियम ऑक्जेट, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको ट्रिक्स बताते जाऊंगा, तो आपको वहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल विद इन सेकंड। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी तो ऐसे सब्जेक्ट है जी जो बिल्कुल 100% निमोनिक्स के साथ मैं याद करवाता हूं, और उसमें आपको क्या हो जाएगा, 100% क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व होकर के आ जाएंगे। तो यही आपका है यूनिसेरिएट क्लॉथिंग हेयर्स, आपको याद रखना है। मेरे को तो एक ही चीज समझ में आई कि 22 सेलुलर ट्राइकोम्स, तो 22 से हमने ट्रिक्स लगा दिया और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रामोनियम का माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है, एक बार इसको आप देख लेंगे कहां पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। जीपैट 2010 का क्वेश्चन है। सर याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम टाइम में नहीं भूलोगे अन्नू, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, है ना, ठीक है। चले, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। क्विनीन एंटी मलेरियल आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड है, रिजरपाइन एंटी हाइपरटेंसिव इंडोल अल्कलॉइड है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी स्टोमेटल नंबर, पाल्मिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फैटी एसिड, बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर, राइट कॉम्बिनेशन। क्या होगा, जल्दी से बताएंगे भाई। क्विनीन के पास एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज है क्या जी, बिल्कुल है सर। आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव है क्या, नहीं नहीं, क्विनीन तो सिनकोना, सन की क्वीन को कैंप में रखा गया, यही ट्रिक्स था ना, सन की क्वीन को यानी सिनकोना अल्कलॉइड्स में अपन याद किए हैं कि क्वीन को, सन की क्वीन को कहां पे रखा गया, कैंप में, तो क्वीन वहां पर था और कैंप से कैंपटोथिका था। आइसोक्विनोलिन का तो ट्रिक ये था कि ऐसा देओल जो आपकी एक एक्ट्रेस है, क्या बोलती है, ओआईसी पिक्चर बड़ी हिट हुई, यानी ओपियम इपिका कुरारे, और क्या हुई, बड़ी हिट, यानी कि आपका बेलाडोना धतूरा, और आपका हिट हुई यानी कि आपका स्ट्रामोनियम और हाइड्रोस्टेटिस हो जाएगा। यह आपका आइसोक्विनोलिन्स का था। रिजरपाइन एंटी हाइपरटेंसिव बिल्कुल है जी। इंडोल अल्कलॉइड है क्या, तो ऑप्शन से तो इनकरेक्ट है। इंडोल में क्या है, तो इंदौर वाले लोग क्या करते हैं, इन मौके पर पर्व मनाते हैं। ई फॉर अर्गोट, एन फॉर नक्स वोमिका, पी फॉर फिजोस्टिगमिन, आर फॉर राउल्फिया, और वी फॉर विंका, और बहिन से तो आ रहा है रिजरपाइन, उन्हीं के अंदर का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। तो ऑप्शन बी सर बिल्कुल सही है, इंडोल डेरिवेटिव्स आपका रिजरपाइन है, क्विनीन वहां पर नहीं है। तो क्लासिफिकेशंस का ट्रिक्स अगर आपके पास है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से उन चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। राउल्फिया छोटा चांद भी कहते हैं, सर्पगंधा भी कहते हैं। तो राउंड कौन बैठता है, सांप बैठता है, तो सांप से सर्पगंधा मैंने बता दिया। छोटा चांद भी से कहा जाता है, इंडियन स्नैक रूट भी से कहते हैं। बायोलॉजिकल राउल्फिया सर्पेंटाइना यानी सर्प जैसा बैठता है, इसलिए तो सर्पगंधा बोला गया। फैमिली एपोसाइनेसी है ना, आपस में राहुल और रुचि ने, ऐसे करके मैंने आपको फैमिली याद करवाया था एपोसाइनेसी का, तो आपस राहुल से राउल्फिया, रुचि से कुरुचि, कुरुचि के भी फैमिली यही होगा, है ना। उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इंडोल अल्कलॉइड है, रिजरपाइन में प्रेजेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। एंडोल डेरिवेटिव्स में अर्गोट, नक्स वोमिका, फिजोस्टिग्मा, राउल्फिया और विंका, ये तीन आते हैं। एन मौके पर पर्व मनाते हैं इंदौर के लोग, ऐसे करके अपन इसको याद करते हैं निमोनिक्स के साथ क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलॉइड इन सिनकोना वर्क आर डिटेक्टेड बाय, अल्कलॉइड्स
इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाई, तो जो सिंकोना बार्क में अल्कलॉइड है उसको हम किस टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट, थैलेक्विन टेस्ट, लाइबरमैन बर्चाल्ड टेस्ट और निस्लर टेस्ट। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। अल्कलॉइड इन सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क में अगर देखा जाए तो कौन से टेस्ट यूज होते हैं? ऑप्शंस भी ऑब्वियस, थैलेक्विन टेस्ट यहां पर क्या होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिंकोना के लिए, है ना। थैलेक्विन टेस्ट यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाउडर ड्रग है, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करते हैं जी? एमराल्ड ग्रीन यहां पर क्या करते हैं? शो करते हैं। ब्लड रेड टेस्ट भी यहां पर ग्लाइसिल एसिटिक एसिड के साथ है। क्विनिन क्विनिडीन्स वगैरह आगे जाकर के फ्लू फ्लोरेसेंस क्या करते हैं? शो करते हैं। कैसे याद करते हैं? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्वीन ने, किसी ने खून किया, किसको भाई? तो ब्रायन लारा की अम्मी का। तो ब्रायन लारा मतलब ब्रोमीन वाटर, अम्मी से अमोनिया, क्योंकि वो अमीर है, अमीर से एमराल्ड ग्रीन, ठीक है। तो कौन आई? क्वीन की दी आई, क्वीन की दी यानी कि क्विनिडीन यहां पर आ जाएगा। ड्रग में क्या है? क्विनिडीन, यानी क्वीन जो आपकी खूनी का दीदी आई और पूरे बोली कि पूरे एशिया में बोल दो कि मेरा भाई जो है ना इसने खून किया है, यानी खून से हो जाएगा रेड कलर, ठीक है ना। इस तरीके से निमोनिक से अपन इसको याद करते हैं। हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाए, तो इससे बेहतर है कि अपन क्वेश्चंस पे ही फोकस करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिस ट्रिक से आपको सर ने बताया है या जिस ट्रिक से आपने याद किए हैं उसी ट्रिक्स को आप क्या कीजिए? फॉलो कीजिए, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। द अल्कलॉइड कंसंट्रेशन इन कोकोआ लीव्स, बताइए कोकोआ लीव्स में अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन क्या होगा? 3 to 4, 0.7 to 1.5%, 0.01 to 0.02%, 9 to 11%, क्या होंगे? बताइए जल्दी क्या होंगे करेक्ट आंसर? द अल्कलॉइड कंसंट्रेशन इन कोकोआ लीव्स, कोकोआ लीव्स के अंदर अगर अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन देखा जाए तो क्या होगा स्टूडेंट? बिल्कुल, ऑप्शंस यहां पर आपके बी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 0.7 to 1.5% याद रखेंगे, है ना। तो ये आपका कुछ फीचर्स है जी बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात की जाए कोका लीव्स की, तो इरिथ्रोजाइलोन कोका, इरिथ्रोजाइलोन टॉक्सिलेंस भी है, फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी नाम से ही है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में आपको 0.7 to 1.5% टोटल अल्कलॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोकेन्स, आपको ये सब चीजें यहां देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2011 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोट अल्कलॉइड इज वाटर सॉल्युबल एंड शो ब्लू फ्लोरेसेंस? वाटर सॉल्युबल आपका अल्कलॉइड एर्गोट की केस में पूछा जा रहा है। एर्गोसिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिस्टिन और एर्गोमेट्रिन, ये भी इनके केमिकल टेस्ट से ही क्वेश्चन है, ये भी इनके केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोट अल्कलॉइड इज वाटर सॉल्युबल एंड शो ब्लू फ्लोरेसेंस? केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में ही आपने पढ़ा होगा। क्या है भाई करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शंस, और ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है। एर्गोमेट्रिन यहां पर करेक्ट आंसर होंगे सर। ऑप्शन डी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ब्लू फ्लोरेसेंस के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखेंगे। तो वाटर सॉल्युबल एर्गोमेट्रिन है, एर्गोमेट्रिनिन है। बाकी वाटर सॉल्युबल अगर हम लिबोरोटेट्री और डेक्स्ट्रोरोटेट्री की बात करें तो वाटर इनसॉल्युबल में बाकी सारे के सारे आ जाते हैं। और एर्गोमेट्रिन गिव्स ब्लू फ्लोरेसेंस इन वाटर, या केमिकल टेस्ट में आपने क्या किया होंगे देखे होंगे बेटा। गेट 2001 का क्वेश्चन है, रिजरपाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम, रिजरपाइन को कहां से डिराइव करते हैं? स्क्वालिन, होमोसेरिन, ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामिन एंड एस्पार्जिन। बताइए जल्दी। रिजरपाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम, रिजरपाइन को हम कहां से डिराइव करते हैं जी? स्क्वालिन, होमोसेरिन, ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामिन और एस्पार्जिनिन, क्या होंगे करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शंस यहां पर क्या हो जाएंगे? सी, दैट इज द ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामिन, है ना। ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामिन, रिजरपाइन, इंडोल डेरिवेटिव्स, अल्कलॉइड है, एंटी
हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, अभी हम लोगों ने इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ये ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टामिन डेरिवेटिव्स है, याद रखेंगे बेटा, रिजर्पाइन की बायोसिंथेसिस से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2014 का क्वेश्चन है, क्विनीन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन, क्विनीन के ये सब स्पीसीज हैं, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना लेडिग्रियाना, सिनकोना सेकिरुब्रा। तो कैसे याद करते हैं, सन की क्वीन को कैंप में रखा गया है ना, लोगों को जब वो सन की क्वीन ऑफिस आई यानी सिनकोना ऑफिसिनेलिस तो वो गिर गई लेडिग्रियाना, लोगों को शक हुआ सेकिरुब्रा कि उसके ऊपर कोई काली साया है, केली साया। ये 4 स्पीसीज मैंने याद करवा दिया है ना। सन की क्वीन को कहां पे रखा गया, कैंप में, तो सन की यानी सिनकोना अल्कलॉइड की बात हो रही है, और उसमें एग्जांपल क्या है, क्वीन। क्वीन को कैंप में से रखा गया कि जब वो ऑफिस आई थी यानी सिनकोना ऑफिसिनेलिस तो वो गिर गई यानी लेडिग्रियाना, लोगों को शक हुआ सेकिरुब्रा कि उसके ऊपर कोई काली साया है, कैली साया। चारों के चारों स्पीसीज हैं, लेकिन मैक्सिमम क्विनिन किस में प्रेजेंट है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैक्सिमम किस में प्रेजेंट है इससे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो अगर मैं मैक्सिमम्स की बात करूं बेटा तो यहां पर आपको याद रखना है लेडग्रियाना में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्विनीन में क्या है जी, तो सिनकोना लेडग्रियाना यहां पर क्या है, यानी ऑप्शन सी यहां पर क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। तो परसेंटेज ऑफ क्विनीन प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सिनकोना बार्क दैट इज द सी सेकिरुब्रा, आपको याद रखना है 5 to 7%, लेडग्रियाना 6 to 10%, कैलिसाया 6 to 10%। ये आपको डेटा क्या करना स्टूडेंट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ अल्कलॉइड प्रेजेंट इन कॉल्सिकम, टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड कॉल्सिकम में कौन से प्रेजेंट है, तो यहां पर ट्रोपेन अल्कलॉइड, स्ट्रॉइडल ग्लाइको अल्कलॉइड, अमीनो अल्कलॉइड और क्यूनोलिन अल्कलॉइड। कॉल्सिकम किस में आता है जी, ये भी क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है, ये भी क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, कॉल्सिकम है ना। अम्मी ने अपने बेटे को यानी हैदर को क्या बोली, तुम कलेक्टर बन जाओ जिससे तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, है ना। तो अम्मी से अमीनो यानी प्रोटो अल्कलॉइड्स, अपने बेटे हैदर, हैदर से इफेजरा हो जाएगा, क्या बोली, तुम कलेक्टर बन जाओ यानी कॉल्सिकम, फेस पे ग्लो आ जाएगा, ग्लोरिसा। तो बताओ ना क्या हो जाएगा, अम्मी यानी अमीनो अल्कलॉइड, तो ये कॉल्सिकम यानी कलेक्टर यानी क्या हो जाएगा, अमीनो अल्कलॉइड। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था जीपे 2022 का, तो ये आपका पायरिडीन अलग अलग डेरिवेटिव्स है। यहाँ पर अमीन में आपको इफेद्रा, कॉल्सिकम, ग्लोरिसा भी याद कर लेना है ना, ग्लोरिसा भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया होगा, क्लासिफिकेशन अल्कलॉइड के याद किए होंगे ट्रिक से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्रोड रिएजेंट, फ्रोड रिएजेंट का कंसंट्रेशन क्या है जी, जीपैट 2014 का ही क्वेश्चन है। फ्रोड रिएजेंट का आपका यहां पर क्या पूछा जा रहा है, कंपोजिशन, कंसेंट्रेटेड H2SO4 सोडियम मोलिब्डेट FeCl3 सॉल्यूशन, KClO3 सॉल्यूशन प्लस NH3, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड प्लस NH3 सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्रोड रिएजेंट, फ्रोड रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन यहां पर क्या होंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो है सर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को सोडियम मोलिब्डेट के साथ क्या करते हैं, जब कंपोजिशन में यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रोड रिएजेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन याद रखना है ना, कंपोजिशन क्या करना है, याद रखना है। कैसे याद करते हैं, तो फ्रॉड, फ्रॉड याद रखिए, फ्रॉड सोडा वाटर किसने बेचा, सालों बेचा किसी ने, तो साल से क्या हो जाएगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, और सोडा से सोडियम मॉलिब्डेट याद रखना है ना। तो फ्रॉड से फ्रोइड रिएजेंट, ये ट्रिक्स मैंने दे दिया, इससे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है बेटा, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेटिन अल्कलॉइड फाउंड इन इपिकाक। इपिकाक में जो इमेटिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम फ्रॉड रिएजेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। Claviceps purpurea yield after infecting ovaries of ग्रामिनेसियस प्लांट्स, गेट 1989 का क्वेश्चन है। क्लैविसेप्स परपूरिया जिनसे हम क्या कर रहे हैं, अर्गोट को ऑब्टेन्ड कर रहे हैं आफ्टर इन्फेक्टिंग ओवरीज ऑफ द ग्रामिनेसियस प्लांट, क्या है जी, डिजिटॉक्सिन,
लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स, रिजरपाइन और पॉलीपेप्टाइड। क्या हो जाएगा? क्लेविसेप्स पर्पुरिया इल्ड आफ्टर इन्फेक्टिंग ओवरीज ऑफ ग्रामिनेशियस प्लांट, ग्रामिनी फैमिली था। हाँ जी बिल्कुल। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शंस यहां पर क्या हो जाएंगे? बी दैट इज द लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स होंगे बेटा, याद रखेंगे। क्लेविसेप्स पर्पुरिया से क्वेश्चन है। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, कंटेन्स 0.1 to 0.25 ऑफ इंडोल अल्कलॉइड व्हिच आर डेरिवेटिव ऑफ लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड इज प्रेजेंट इन द पेप्टाइड डेरिवेटिव फॉर्म एंड हेंस द अल्कलॉइड आर आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड अल्कलॉइड। इनको हम और क्या कहते हैं? पेप्टाइड अल्कलॉइड भी कहते हैं। नेक्स्ट जीपैट 23 शिफ्ट फर्स्ट का यानी इसी ईयर का क्वेश्चन है जी। क्विनीन एंड क्विनिडीन डिफर इन, क्विनीन एंड क्विनिडीन किस बेस पर अलग है? केमिकल नेचर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस। क्या होंगे करेक्ट आंसर? क्विनीन एंड क्विनिडीन डिफर इन, क्विनीन एंड क्विनिडीन डिफर इन, क्या होंगे करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर? जल्दी से बताइए। ऑप्शंस सी बिल्कुल करेक्ट है, रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यही आपका क्या है जी? ये केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा फाइटोकेमिस्ट्री यहां पर एंटर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीपैट 2020 का पेपर है। इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्चिसिन विद द मिनरल एसिड गिव्स। बताइए कॉल्चिसिन मिनरल एसिड के साथ कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? ब्लू, रेड, येलो और वायलेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2020 का है जी। इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्चिसिन विद द मिनरल एसिड गिव्स, कौन सा टेस्ट यहां पर कौन सा कलर देगा? ब्लू, रेड, येलो, वायलेट, बताइए। क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूं बेटा कॉल्चिसिन की, तो ये कैसे होंगे? येलो कलर, है ना। आप ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। येलो कलर ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल टेस्ट में आपको इसको क्या करना है? एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2014 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड अल्कलॉइड। पेप्टाइड अल्कलॉइड का एग्जांपल रिजरपाइन, लाइसर्जिक एसिड, विनक्रिस्टिन एंड सोपोलामाइन। क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पेप्टाइड से रिलेटेड। आज वाली ही मैराथन में हमने एक क्वेश्चन को क्या किया था? सॉल्व किया था। Which of the following is an example of peptide alkaloid? पेप्टाइड अल्कलॉइड के एग्जांपल रिजरपाइन, लाइसर्जिक एसिड, विनक्रिस्टिन, सोपोलामाइन। क्या होंगे करेक्ट आंसर? बिल्कुल यहां पे करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? लाइसर्जिक एसिड। अभी दो क्वेश्चन पहले ही हमने सॉल्व किए थे जी, इसी से रिलेटेड, पेप्टाइड से रिलेटेड। तो पेप्टाइड अल्कलॉइड इज डिफाइंड एज द प्लांट बेस कंटेनिंग टू और मोर अमाइड ग्रुप। जहां पर दो अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसी को पेप्टाइड कहते हैं। अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, दो अमीनो ग्रुप के बीच में CONH बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सैनगुनेरिन बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ, सैनगुनेरिन जीपैट 2014 का है जी। सैनगुनेरिन बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ, किससे बिलोंग करते हैं? मॉर्फिनेंस, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स, थैलाइड आइसोक्विनोलिन्स एंड बेंजोफिनेंथ्रीन्स। सैनगुनेरिन्स बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ, क्या होगा करेक्ट आंसर? सर सैनगुनिन की अगर बात की जाए तो बेंजॉइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स है, याद रखेंगे। सब ग्रुप किसका है? बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स कैटेगरी से है, याद रखेंगे। सैनगुनिन इज अ बेंजाइल फिनेंथ्रिडीन अल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज सैनगुनेरिया कैनाडेंसिस। इट कंटेन्स बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कुछ दिस वीक यानी जीपैट अचीवर टेस्ट होने वाला है
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए है जो जीपैट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जीपैट प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 एग्जामिनेशंस के लिए। तो जीपैट अचीवर टेस्ट अलर्ट मोड में आइए। सिलेबस फॉर दिस वीक टेस्ट, इस वीक में आपको कौन कौन से टॉपिक से टेस्ट होने वाले हैं। तो 8 दिसंबर ये तो हो चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। 9 दिसंबर फार्माकोलॉजी हो गया। 11 का बायोफार्मास्यूटिक्स। 12 को आपका फार्माकोग्नोसी। आज अपना कौन सा डेट है जी? 12 ही है ना। जो भी हो 12 या 13 आज कौन सा डेट है, मुझे डेट भी ध्यान नहीं आ रहा है। चलो तो याद रखेंगे 12 फार्माकोग्नोसी अल्कलॉइडल ड्रग्स पार्ट 1 जिसमें रिक्वायर्ड फिजियोस्टिगमिन राउल्फिया ये सारे आ जाएंगे। 13 दिसंबर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अल्केन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। 14 को है फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू ऑटोकोइड्स, हिस्टामिन फार्माकोलॉजी, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन यानी सेरोटोनिन आपका हो गया। एर्गो डेरिवेटिव्स एंड माइग्रेन यानी कि एंटी माइग्रेन ड्रग आपका हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF यह आपका 14 का। और 15 का आपका फार्मा टेक्नोलॉजी का है जिसमें मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपको याद रखना है, सिलेबस आपका है जी। अब इससे हम सर जुड़े कैसे, ये जो हमारा टेस्ट होता है अचीवर टेस्ट, उससे हम कैसे जुड़े, तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कीजिए। या तो बैच कोड में GDC जीपैट 24 अगर डालेंगे तो आप उससे जुड़ जाएंगे। टेस्ट का डेट है जो 15 दिसंबर है 2023, 7 PM to 7 PM 24 आवर्स के लिए ये टेस्ट हमारे ऐप पे ओपन होगा। जरूर से जरूर वहां पर जुड़िए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे वहां पर जुड़ेंगे। आपका रैंक कितना आ रहा है टॉपिक से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, कितना और प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है आपको, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अचीवर टेस्ट जब आप देंगे तो वहां पर सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। तो आई होप आप सभी लोग इस टेस्ट से जुड़े हुए होंगे। और इनकेस ये देखो मोर प्रैक्टिस, मतलब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही करना होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और रिजल्ट उतना ही ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2017 से है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन। अब बताइए माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन से यूज होंगे। ट्रिक्स का वीडियोस कहां पर है सर? ट्रिक्स GDC इसी चैनल पे संभव करके एक बैच अप्रैल में लॉन्च हुआ था, उसमें मैंने पूरी फार्माकोग्नोसी की ट्रिक्स जो मेरे हैं वो मैंने आपको वहां पर डाल दिया था। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे संभव बैच में। कार्बोहाइड्रेट, अल्कलॉइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स, टर्पेनॉइड्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे के सारे आपको वीडियोस वहां पर इन शॉर्ट में बाय ट्रिक्स मिल जाएंगे। संभव इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज यूज इन माइग्रेन, विंका, कोका, अर्गोट, बेलाडोना। माइग्रेन में कौन से अल्कलॉइड यूज होंगे, बता दिया विकास, बिल्कुल हाँ संभव बैच पे। चलिए क्या हो जाएगा भाई, अल्कलॉइड कौन से माइग्रेन को यूज करने के लिए, अर्गोट यूज होते हैं क्या बेटा, है ना। तो रघु को क्या हुआ था भाई, माइग्रेन हुआ था। तो इस तरीके से अपन कनेक्ट करते चलो, जितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है ना, कहानी बनाते चलोगे ना, उतना जल्दी ही वहां पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। हमें लगता है कि सर हम वहां पर भूल जाएंगे, लेकिन भूलते नहीं है, वो ब्रेन वहां पर ना चीजों को कनेक्ट कर लेता है और क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ना, अर्गोट क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन को हम यूज करते हैं। कोका को हम CNS लेस पावरफुल है, ये आपका डायरेटिक्स प्रॉपर्टीज है। विंका की अगर बात की जाए तो ये आपको क्या कहते हैं जी, ल्यूकेमिया में, जो चिल्ड्रंस में ल्यूकेमिया होते हैं, यानी ब्लड कैंसर वगैरह जो केस है आपका WBC का, उस केस में। बेलाडोना की अगर बात की जाए तो ये एंटीकोलिनर्जिक, नार्कोटिक, सेडेटिव, डायरेटिक्स, मेडिरेटिक, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। सर प्राइम स्टूडेंट संभव बैच को कैसे एक्सेस करें? साक्षी शर्मा, एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ना, इसी यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं। और मे बी हम लास्ट में फिर आपके लिए जरूर आएंगे आपके अपने उस बैच में भी, है ना, जहां पर आप अभी प्राइम बैच में जुड़े हुए हो। नहीं तो यूट्यूब पर संभव बैच में पूरी क्लासिफिकेशन, पूरे ट्रिक्स फार्माकोग्नोसी के वहां पर रखे हुए हैं। लास्ट ईयर हमने अपलोड करवाया था इसी चैनल पे, ठीक है।
एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है साक्षी, है ना। चलिए तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्विनीन डिफर फ्रॉम सिनकोनिडीन इन इट्स स्ट्रक्चर बाय हैविंग, बताइए क्या होंगे क्विनीन और सिनकोनिडीन में क्या डिफर है जी, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बिल्कुल क्या होंगे, छठवें पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, बिल्कुल 1 मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा या 1 मिथाइल ग्रुप होगा, 1 इपॉक्साइड ग्रुप होगा या 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। जीपैट 2014 का क्वेश्चन है, जीपैट 2014 का क्वेश्चन है, तो क्या होगा सर, तो 1 मिथॉक्सी ग्रुप होंगे ना, ऑप्शंस भी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जीपैट 2016 का है जी, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl इज केमिकली, ब्रोमोहेक्सिन जो आपका है जी HCl इज केमिकली क्या है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ वैसीन, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इफेड्रीन, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पुनर्नावा एंड नेचुरल वसाका, बताइए। हाँ जी न्यू बैच है 6 सेमेस्टर के लिए, अभी अभी आप या तो ज्वाइन कर सकते हैं बैच 25 के लिए, तो अभी जनवरी में एक बैच स्टार्ट हो रहा है, प्राइम डे भी था 10, 11, 12 3 दिन शायद, है ना। टीम से एक बार संपर्क कर लेंगे, वहां पर आपको ऐप पे दिख जाएगा। ब्रोमोहेक्सिन HCl आपका क्या है बेटा, तो सिंपली अगर देखा जाए तो सर ये वैक्सीन का क्या है, सिंथेटिक डेरिवेटिव से है ना। ऑप्शन से बिल्कुल सही है, ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 16 का क्वेश्चन है। वसाका की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर यानी ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी में आपने ड्रग्स फॉर कप में पढ़ा होगा। एक्सपेक्टोरेंट ब्रोंकोडायलेटर दोनों प्रॉपर्टीज ये कॉज करते हैं। ब्रोमोहेक्सिन HCl इज द सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ वैक्सीन व्हिच रिड्यूस द ब्रोंकियल सेक्रेशन एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्पटम, यानी जो हमारे स्पीड होते हैं उनकी विस्कोसिटी को कम करते हैं। जो म्यूकोलाइटिक्स प्रॉपर्टीज एक तरह से ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट ड्रग क्या करते हैं, म्यूकोलाइटिक्स यानी म्यूकस के प्लग को क्या करते हैं, कम करते हैं। ड्रग्स फॉर कप में आपने पढ़ा होगा ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहीं पर आपने डेमल्सन पढ़ा होगा, एंटीटर्सिव ड्रग पढ़ा होगा, और आपने एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर ड्रग भी डिस्कस किया होंगे। गेट 2006 के क्वेश्चन, the main constituent in the dried rape seed of the Colchicum luteum and the Colchicum autumnale is derived from, हे भगवान, आंसर तो सर सामने ही है, आंसर तो सर सामने ही है, टायरोसिन फिनाइल एलेनिन और डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, बिल्कुल है ना। यहाँ पर ठीक है, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो कॉल्सिकम ल्यूटियम यानी कॉल्सिकम की बात की जाए तो टायरोसिन फिनाइल एलेनिन और डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। बायोजेनेटिक पाथवे कॉल्सिकम का है जी, फिनाइल एलेनिन एफेड्रिन मैसेलिन का रहा, टायरोसिन पेपाब्रिन, और आगे जाकर के मॉर्फिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ राउल्फिया, राउल्फिया का सिनोनिम्स क्या है, अभी अपन आज वाली ही क्लास में बताया था, हेनबेन, डेडली नाइटशेड लीफ, ग्रीन हेलबेन और इंडियन स्नैक रूट, क्या होंगे करेक्ट आंसर। इस पे तो सभी का कमेंट चाहिए भाई, इस पे तो सभी का कमेंट चाहिए, सबके आंसर मुझे चाहिए। क्या है इंडियन, अगर हम राउल्फिया की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सर ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शंस डी बिल्कुल सही होगा, है ना। ऑप्शन डी दैट इज द इंडियन स्नैक रूट, इसी को हम छोटा चांद भी कहते हैं, सर्पगंधा भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। राउंड कौन बैठते हैं, तो सर्प यानी इंडियन, तो सर्पगंधा, चंद्रिका, छोटा चांद, इंडियन स्नैक रूट, इनके आपके क्या है जी, राउल्फिया सर्पेंटाइनस, इनको हम क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं, पोसानेसी इनकी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्सिकम इज कॉमनली नोन एज, कॉल्सिकम को क्या कहते हैं, मंकसूद, माहुआंग, ऑटम क्रॉस और फिंगर फ्लावर्स। सिनोनिम से क्वेश्चन है, कॉल्सिकम अमीनो डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड्स है, अमीनो और प्रोटो अल्कलॉइड्स जिसको हम कहते हैं, कॉल्सिकम, मंकसूद, माहुआंग, ऑटम क्रोकस और फिंगर फ्लावर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, कॉल्सिकम, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या सर आप गौतम सर हैं भोपाल वाले, बिल्कुल पूजा, गौतम सर ही हैं, भोपाल वाले ही हैं, है ना यहां पर फोकस करो बेटा, है ना, इसको सॉल्व करो, बताओ कॉल्सिकम कहां पर है, तो आपका ऑटम क्रोस है। मंकसूद किसका है, एकोनीट का है। सिनोनिम्स, एसिड ठीक करने कौन आए, मंकसूद भाई, एसिड ठीक करने कौन आए, मंकसूद भाई, तो एकोनीट का मंकसूद है। माहुआंग किसकी माँ, हैदर की माँ, तो हैदर की माँ ना, तो हैदर यानी इफैदरा का माहुआंग होता है।
कलेक्टर को ऑटम का सीजन बहुत पसंद था, तो कलेक्टर यानी कॉल्सिकम, ऑटम से ऑटम क्रोकस हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको फिंगर फ्लावर्स तो यहां पर है ही नहीं, तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल मेडो सैफ्रॉन्स भी हो सकते हैं। हाँ जी। तो अगर कॉल्सिकम की बात की जाए, सिनोनिम्स ऑटम क्रोकस, जिडेम कोलिकी, मेडो सैफ्रॉन्स आपके हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राई रिप्सिडा एंड कॉम्स आपका जो है कॉल्सिकम ऑटमनेल से इनको कहते हैं। फैमिली इनकी क्या है, लिलिएसी है। कौन सी फैमिली है, लिलिएसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स में और ट्री लीव्स में कौन से ड्रग है, मॉर्फिन, कोकीन, निकोटीन, कैफीन। जल्दी से बताएंगे, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसके तो करेक्ट आंसर सभी से चाहिए। क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स में और ट्री लीव्स में कौन से हैं, मॉर्फिन, कोकीन, निकोटीन, कैफीन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा टी लीव्स में और कॉफी बीन्स में, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, सिनोनिम्स के भी ट्रिक्स हैं, सबके ट्रिक्स ही हैं, है ना। चलिए यहाँ अगर देखा जाए बेटा, तो कैफीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, केसर चाय की पत्तियों में, और हमारे कॉफी बीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो कैफीन प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉर्फिन तो अलग है, अपना कोकेन में, कोकोआ लिप्स में, निकोटीन आपको टोबैको प्लांट में, कैफीन आपका कंटेन्स 1 to 2%, मॉर्फिन आपको मालूम है कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेपर सोमनीफेरम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द राइट रिएजेंट फॉर द अर्गोट अल्कलॉइड। अर्गोट अल्कलॉइड के लिए बताइए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा जी, अर्गोट अल्कलॉइड के लिए राइट रिएजेंट बताइए ना जी। 1 अर्क रिएजेंट फेलिंग 1 and 2, आयरन 3 क्लोराइड, फ्लोरोग्लूनिसॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए, क्या हो जाएंगे जल्दी। हाँ जी फास्ट ही कर रहे हैं, डोंट वरी, 10:15 तक बाइंड अप कर देंगे, 10, 20, 25 तक, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ए। हाँ बिल्कुल, फेलिंग तो आपका कार्बोहाइड्रेट का है, फ्लोरोग्लूनिसॉल कार्बोहाइड्रेट का है। 1 अर्क रिएजेंट है ना, पी डैब, यहां पर केमिकल्स भी याद रखना है, पैराडाई अमीनो बेंजल्डिहाइड, यही है ना, तो पी डैब करके, है ना। तो आपको याद रखना है, रघु के पास क्या था, एक वैन था, वैन से 1 अर्क रिएजेंट हो गया, अर्गोट में यूज होते हैं वैन अर्क रिएजेंट। ऑप्शन ए याद रखना है, इसको हम और क्या कहते हैं, तो पी डैब। तो रघु के पास वैन था, जब वो वैन चला करके आता था तो उसकी वाइफ उसके पैर दबाती थी, क्या दबाती थी भाई, पैर दबाती थी। तो 1 अर्क रिएजेंट में कौन सा केमिकल है, तो पी डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से आप जब याद करोगे, निमोनिक्स को अप्लाई करते चले जाओगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 2-3 बार आपको अप्लाई करना है एग्जाम देने के पहले, और 1-2 घंटे में पूरी फार्माकोग्नोसी रिवाइज हो जाती है एग्जाम के पहले, अगर हम ट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसको करते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन आता है सॉल्व हो जाता है। रघु के पास क्या था, वैन था, वैन अर्क रिएजेंट, वैन चलाकर आता था, तो बीबी क्या करती थी भाई, पैर दबाती थी, तो पी डैब यानी पैराडाई अमीनो बेंजल्डिहाइड, याद हो गया, है ना। तो ये आपको क्या करना, फेलिंग तो आपका कार्बोहाइड्रेट का है जी, कार्बोहाइड्रेट का भी मैंने ट्रिक्स आपको दिया था। कार्गो पैंट पहन करके कहां पर गए थे, बार में वारफॉइड टेस्ट, वहां पर क्या देखे भाई, शराब, मुंह से सलाइवा यानी थूक, मुंह में पानी आ गया यानी सलाइवा, सलाइविनॉफ टेस्ट, वहां के मालिक से झगड़ा हो गया, मॉलिश टेस्ट, सारा प्लान फेल हो गया, फेलिंग टेस्ट, यही था ना भाई, यही क्या था, ट्रिक्स था। तो ऐसे ट्रिक्स अपन याद करेंगे, बहुत कम टाइम है और लोगों को थोड़ा जल्दी भी है, अभी अपन बाद में भी करेंगे। सर आपका लाइव लेक्चर लिया था स्कैन लैब इन भोपाल, अच्छा हाँ जी, हाँ लैब स्कैन लैबोरेटरीज में आपने लिया होगा, नबी लिए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसरीन अल्कलॉइड कंसिस्ट ऑफ विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड टुगेदर। बताइए, एसरीन अल्कलॉइड कंसिस्ट ऑफ विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड टुगेदर, कौन से हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो फ्यूज्ड होते हैं जी, जल्दी से बताएंगे। इतने सारे टॉपिक्स हैं, सबकी मिक्स हो जाती है, अरे सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा, या तो जैसे आपको याद होता है वैसे भी याद कर सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, तो सर यहां पर तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, अपना जो इंडोलिन है वो पायरोलिडीन के साथ फ्यूज होता है, तो एसरीन अल्कलॉइड्स बनते हैं, है ना। तो क्या है आपका, इंडोलिन पायरोलिडीन, ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट, नहीं ए नहीं होगा करेक्ट भाई, ए नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोगनोसी इज टू हार्ड, अरे कोगनोसी में क्यों हार्ड है भाई, विश्ववर्जन क्या नाम है आपका,
बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें तो एक गिफ्ट है, मैं आपको गिफ्ट दूंगा और लास्ट में आप उसको रैप बस ओपन कर लेना, ओपन कर लोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के आपके सीनियर वगैरह जीडीसी में होंगे, उनसे पूछना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, ठीक है ना। तो एस्टरीन अल्कलॉइड आल्सो नोन एज फिजियोस्टिग्मिन अल्कलॉइड कंसिस्ट ऑफ पालोडीन इंडोलिन डेरिवेटिव्स, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, सॉइल नेचर फॉर सिंकोना कल्टीवेशन। सिंकोना अल्कलॉइड के कल्टीवेशन के लिए सॉइल का नेचर कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, नन ऑफ द अबव। क्या होंगे करेक्ट आंसर? सॉइल नेचर से क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्या होगा करेक्ट आंसर? सॉइल नेचर अगर सिंकोना अल्कलॉइड्स की बात की जाए, उनको अगर आप क्या करना चाहते हैं, मेरी तो कोगनोसी ही अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है ना। 12 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए दीपीटी का, है ना। चलिए अगर देखा जाए तो सॉइल का नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक नेचर होना चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूं सॉइल नेचर फॉर सिंक्रोनल कल्टीवेशन तो क्या हो जाएंगे? एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन से रिलेटेड है आपका, है ना। एसिडिक सॉइल हैविंग द पीएच ऑफ 4.2 to 5.6, ये आपको याद रखना है सिंकोना के लिए। नेक्स्ट, द अल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था भाई अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? विटाली, मोरिन, स्टास, ओटो, बेंथम, हुकर, किलर, किलियानी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। विटाली मोरिन टेस्ट, सर ये तो केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए है ना। स्टास ऑटो मेथड यही है वो जो अल्कलॉइड के लिए क्या किए थे? एक्सट्रैक्शन मेथड दिए थे। बैंथम, हुकर, ये तो सर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, और प्लांट किंगडम से रिलेटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आपने क्लास कहां पर? 11th में भी पढ़े होंगे, प्लांट किंगडम में। किलर किलियानी टेस्ट, ये तो सर डिजिटैलिस के लिए होता है, यानी कि कार्डियोग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्टास ऑटो मेथड पे लॉक किया जाए, ऑप्शंस भी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट आते हैं, वैसीन इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एडाटोडा वैसिका व्हिच बिलोंग टू द फैमिली। अब बताइए भाई, एडाटोडा अपना वैसिका का फैमिली पूछा जा रहा है, क्या होगा? एपोसाइनेसिस, अकैंथियेसिस, क्रोफ्लोरिएसी, रूटेसी। एडाटोडा वैसिका, वसाका, वसाका का फैमिली क्या है जी? वसाका, तो कैसे याद किए थे वसाका को, है ना। क्विनाजोलिन डेरिवेटिव अल्कलॉइड है क्या? क्विनाजोलिन, तो याद करवाया था मैंने, क्वीन की झोली खाली है ना। क्वीन की झोली खाली थी इसलिए वो आका के पास गई थी, तो क्विनाजोलिन डेरिवेटिव आका से वसाका हो गया। और आका के पास इसलिए गई थी क्योंकि वो एकांत फील करती थी, यानी अलोन फील करती थी। एकांत से क्या हो जाएगा? अकैंथियेसी। कौन सा हो जाएगा? अकैंथियेसी। तो ऑप्शंस बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेक्ट करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन, फैमिली, सिनोनिम सब एक साथ लेकर के चलना है। अकैंथियेसी सिनोनिम्स क्या है? एडाटोडा, एडुल्सा, मालावर, नट। अब आका को उन्होंने क्या कर दी? मालावाल, क्योंकि वो क्या थी भाई? क्वीन थी, तो आका को माला माल कर दी, बहुत सारा धन दिया आका को, तो माला माल से हो जाएगा मालावर नट। क्लियर? ये सिनोनिम्स आपको याद रखना। एडाटोडा बेसिका, अकैंथियेसिस की फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड्स ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में कौन सा अल्कलॉइड यूज हो रहा है? पिलोकार्पस, विराट्रम, इफेद्रा, कॉल्सिकम। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? Which of the following alkaloidal drug used in the treatment of glaucoma? ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग यूज होंगे? पिलोकार्पस, विराट्रम, इफेद्रा, कॉल्सिकम। ग्लोकोमा आपने पढ़ा होगा, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है जी, जहां पर एक्वस ह्यूमर प्रेशर क्या हो जाते हैं? 20 mm से 20 mm Hg से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। और यहाँ पर जो हम ड्रग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? पिलोकार्पस यूज करते हैं। कौन सा डेरिवेटिव है? क्विनाजोलिन, अपना इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। तो इमिडाजोलिन डेरिवेटिव पिलोकार्पस कहां पर यूज होते हैं? ग्लोकोमा में, याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लोकोमा में यूज हो रहा है। विराट्रम का आपको एंटी हाइपरटेंसिव, कार्डियक डिप्रेजेंट, सेडेटिव एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। इफेद्रा एंटी एलर्जिक, एंटी एस्थमेटिक, एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज है। कॉल्सिकम के पास गाउट एंड रोमेटिक कंप्लेंट्स हैं, या आपने यूज पहले पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वसाका मेन ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटीज ड्यू टू। वसाका जो है ब्रोंकोडायलेशन प्रॉपर्टी कॉज करते हैं किस कारण से?
वैसिनोन के कारण, वैसिन के कारण, एडाटोरिक एसिड के कारण या पिपरिन के कारण। ये इनके केमिकल इंग्रेडिएंट है, या तो हम इसको कह सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या तो हम इसको कह सकते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। किसका भाई? वसाका का, जिनके पास ब्रोंकोडायलेशन प्रॉपर्टीज होती है। तो किसके पास ब्रोंकोडायलेशन प्रॉपर्टीज होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए सर। सर मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं, सब हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, है ना। मेहनत करेंगे सारी चीजें हो जाएगी। वसाका में अगर देखा जाए तो सर ये जो हम ब्रोंकोडायलेशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस किसके कारण होती है? वैसिनोन के कारण होती है। याद रखेंगे ब्रोंकोडायलेशन प्रॉपर्टी जो होते हैं, इसलिए इसको हम अस्थमा के रूप में क्या करते हैं? अस्थमा केस में यूज करते हैं, चाहे एंटी एस्थमेटिक के केस में, है ना। तो याद रखेंगे बेटा, वसाका लिप्स कंटेन क्विनाजुलिन डेरिवेटिव्स, ये सब तो आपको मालूम है। वसाका के पास वैसिनोन एंड 6 हाइड्रोक्सीवैसिनिन है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ fascicular crystals of calcium oxalate are characteristic feature of, किसका है भाई? fascicular acicular crystal of calcium, Syphilis acuminata, Chondriandron tomentosum, Strychnos nux vomica, none of the above। तो acicular, AC किसके पास है भाई? तो AC बेसिकली किनके पास होता है? सीबिया यानी केसिया बार्क, सीबीआई के पास एक होता है, यानी कि एक वन एसिक्यूलर कहां पर है? केसिया बार्क। और इपिकाक के पास है ना, इपिकाक के पास है। इनके पास कैसे होते हैं? आपके दो होते हैं, मल्टी एसी होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है जी? सिफालिस एक्यूमिनेटा। बताओ क्या हो जाएगा? मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब आप इसको बायोलॉजिकल सोर्स पे अप्लाई कर दो। सीबीआई यानी कि आपका केसिया बार्क हो गया आपका मेरे निमोनिक्स के अकॉर्डिंग, और आपका जेंसियन हो गया, जेंसियन भी यहां पर आ जाएगा, सीबीआई और जेंसियन ये आपका आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा इपिकाक, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सिफालिस एक्यूमिनेटा, है ना। ऑप्शंस ए यहां पर हो जाएगा, जिसके पास एसिक्यूलर कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है। इपिकाक आ गया क्या, है ना। तो आपको यहां पर है जी टीएस ऑफ, आपको कंटेंट कॉर्क सेल विद द ब्रॉन, बस आपको क्या करना था? इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रखना था। तो ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स से अपन क्या करते हैं? याद करते हैं कि एसी किसके पास है? सीबीआई जेंट्स के पास है, और इपिकाक के पास है, जो बहुत ज्यादा है। ऐसे करके मैं निमोनिक्स उसको याद करवाया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेटीन इज एन अल्कलॉइड ऑफ इपिकाकुहाना, एक्ट एज, इमेटीन एक अल्कलॉइड है जो इपिकाकुहाना पे एक्ट होता है, एक्ट एज एंटीसेप्टिक, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी मलेरियल और एंटी गाउट। कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई इमेटीन के पास? इपिकाकुहाना का इमेटीन्स है, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? इमेटीन इज एन अल्कलॉइड ऑफ इपिकाकुहाना, एक्ट एज एंटीसेप्टिक, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी मलेरियल और एंटी गाउट। क्या होंगे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा सर? तो इमेटीन्स, अगर हम इपिकाकुहाना की बात करें तो एंटी प्रोटोजोअल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ऑप्शंस भी सही होंगे, एंटी प्रोटोजोअल प्रॉपर्टीज है। सिनोनिम्स ब्राजीलियन या जोहोर इपिका, हिपो इपिकाकुहाना रूट, राडिक्स, ये सब याद रखेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स इपिका कंसिस्ट ऑफ द ड्राई रूट ऑफ द राइजोम और सिफालिस, ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, बेलाडोना की फैमिली क्या है भाई? सोलेनेसी, पिपरेसी, पेपाबरेसी, रूटेसी। क्या होंगे करेक्ट आंसर? सोलेनेसी, पिपरेसी, पेपाबिरेसी, रूटेसी, बेलाडोना। इस कैटेगरी के में, यानी जिस कैटेगरी में आता है ना, उसमें तो ऑलमोस्ट सभी का फैमिली एक ही है ना, अल्कलॉइड में। तो बताओ बेलाडोना किस फैमिली में आएगा? सोलेनेसी, पिपरेसी, पेपाबिरेसी और रूटेसी। पेपाबिरेसी तो सर ओपियम का आता है, रूटेसी तो सर हमारा पिलोकार्पस का है, पिपरेसी तो सर हमारा इसमें है ही नहीं। पिपरेसी बेसिकली टर्पेनॉइड में एक फैमिली आता है, ब्लैक पाइप का शायद करके, है ना, ब्लैक पीपर का शायद, है ना, पिपरेसी फैमिली है। अब कौन बचा भाई? अब कौन बचा? ऑप्शन से दैट इज द सोलेनेसी। तो सोलेनेसी क्या हो जाएगा? बेलाडोना की फैमिली हो जाएगी। बायोलॉजिकल सोर्स आपको मालूम है एट्रोपा बेलाडोना है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलेनेसी में आपका एट्रोपा बेलाडोना है, ब्लैक पीपर पिपरेसी है, पेपाबिरेसी में आपने ओपियम पढ़ा है, रूटेसी में आपने साइट्रस, एंजलमरस, या तो अभी हमने जो इमिडाजोलिक पिलोकार्पस है वो भी रूटेसी फैमिली के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ सिनकोना बार्क? सिनकोना बार्क का सब्स्टिट्यूट कौन सा है जी? सिनकोना बार्क का कुपरिया बार्क, पेरूवियन बार्क, जेसूट बार्क और काउंट
कॉन्टेस बार्क, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ सिनकोना बार्क? कुप्रिया, पेरूवियन, जेसूट, क्या हो जाएंगे भाई? तो अगर सब्स्टिट्यूट की बात की जाए बेटा तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल है ना, ऑप्शन ए यानी कि कुप्रिया बार्क है ना। तो यहां पर कंफ्यूज जेसूट बार्क से नहीं होना, कुप्रिया बार्क यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट में। तो याद रखेंगे बेटा कुप्रिया बार्क दैट इज द रेमिजिया पेडुपिकोलाटो भी इसको कहा जाता है जी, फैमिली रूबिएसी है, डिफर इन इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विद द सिनकोना बार्क but consist of constituent like quinine, quinidine, cinchonine, cinchonamine, etc. The other species of the remisa that is the R पेरुडिमा, जिसको हम फॉल्स कुप्रिया बार्क भी कहते हैं, जिसमें क्विनीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट ऑफ एर्गोट इज ड्यू टू, ऑक्सीटोसिक इफेक्ट कॉज करते हैं किस कारण से, यानी एर्गोट के अंदर कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिनके पास ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ऑक्सीटोसिक ड्रग भी आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिस्टिन और एर्गोक्रिप्टिन। ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टीज किसके पास है, किस कारण से है? अच्छा, एक सेकंड के लिए धड़कन बंद हो गया था। अरे फास्ट ही हो रहा है, अब तो 5 ही क्वेश्चंस बचे हैं। बताओ, ऑक्सीटोसिक इफेक्ट ऑफ एर्गोट इज ड्यू टू, किस कारण से है ऑक्सीटोसिक इफेक्ट? ऑप्शंस यहां पर भी क्या होंगे, ए ही करेक्ट होंगे। एर्गोमेट्रिन्स के पास वो प्रॉपर्टीज है जो ऑक्सीटोसिक मतलब ऑक्सीटोसिन वाली प्रॉपर्टीज ना, यानी यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही कुछ है क्या? बेसिकली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बेबीज पार्चुरेशंस में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। आई थिंक यही इसका मीनिंग्स है। तो एर्गोमेट्रिन यूज्ड एज ऑक्सीटोसिक एंड समटाइम्स यूज्ड एज एनहांस लेबर पेन। लेबर पेन जो हमारा प्रेगनेंसी यानी जब पार्चुरेशंस होता है, डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है उस कारण, उसी को हम लेबर पेन कहते हैं। एर्गोटामिन की बात की जाए तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, माइग्रेन में यूज होता है। एर्गोक्रिस्टिन माइग्रेन में यूज होगा और गैरिएटिक पेशेंट में यूज होंगे, और एर्गोक्रिप्टिन क्या जी, गैरिएटिक पेशेंट में यूज होते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन motion with the H2SO4 produce which color fluorescence under UV light? When quinine, quinidine, cinchonine, बताइए UV लाइट में H2SO4 के साथ जब हम ट्रीट करेंगे कैसे कलर आएंगे, पिंक, ब्लू, येलो और रेड फ्लोरिसेंस। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन motion with the H2SO4 produce which color fluorescence under UV light? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बताइए पिंक, ब्लू, येलो, रेड कौन से कलर आएंगे? कौन सा कलर आएगा भाई, जल्दी बताओ। बिल्कुल, कौन से आएंगे? ब्लू फ्लोरिसेंस ही तो आ रहे हैं एर्गोट के साथ भी सर, और यहां पर भी हमारे ब्लू फ्लोरिसेंस आ रहा है यूवी में। ये तो बिल्कुल पैटेंट आंसर है। पिक्रिक एसिड के साथ येलो लगा दो, यूवी के साथ ब्लू यूज कर लो, है ना। तो वो थैलेक्यून टेस्ट में क्या है भाई, ब्रोमीन वाटर डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन के साथ एमराल्ड ग्रीन कलर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ सिनकोनाल क्लोराइड आपको याद रखना है। ब्लू फ्लोरिसेंस आपको क्विनिडीन, सिनकोनिन आपको क्या करते हैं जी, शो करते हैं सिनकोना प्रेजेंट है वो इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरेका नट द डीप ब्राउन कलर ऑफ द टेस्टा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एरेका नट में टेस्टा होते हैं। तो आपने टेस्टा टेगमन आपने पढ़ा होगा जब इम्ब्रियोनिक इम्ब्रायोसाइक पढ़े होंगे, है ना। बेसिकली जब इम्ब्रायोसाइक आपने पढ़ा होगा, बी फार्मा में भी तो पढ़े ही होंगे, बाकी क्लास 12th में भी हम लोगों ने सेक्स और रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, है ना। तो वहां पर आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगुमेंट क्या बनाता है, टेगमन बनाता है। ये सीड के कोट है, सीड लेयर है, टेस्टा आउटर और टेगमन अंदर। आउटर यानी टेस्टा यानी कि आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट मतलब टेगमन। बताओ किस कारण से? एरेका नट में डीप ब्राउन कलर ऑफ टेस्टा, टैनिन, रेजिन्स, गम्स और आपका एरेकिन। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? क्या इंडिकेट करता है इनमें? एरेकिन, टैनिन ना, ऑप्शन ए होगा करेक्ट इस केस में। भाई मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, है ना। ऑप्शन ए टैनिन, एरेकिन नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। टैनिन प्रेजेंट होते हैं, डीप ब्राउन कलर ये इंडिकेट करता है। तो एरेका नट, बीटल नट भी कहते हैं, सेमिना एरेका या सुपारी के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स एरेका कैच्यू कहते हैं, फैमिली पाल्मी है। मॉर्फोलॉजी आपका वेरी हार्ड है जी,
पैचेस आपका सेलेब्रिकोट है, पेरिकार्प ओकेजनली प्रेजेंट है, टेस्टा में टेस्टा इज मार्क्ड विद द नेटवर्क ऑफ द डिप्रेस्ड फॉर्म कलर्ड लाइंस, द डीप ब्राउन कलर ऑफ द टेस्टा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैनिन्स, टैनिन्स के कारण है। एरेका नट है ना, ये कौन सा डेरिवेटिव्स है, पायरिडीन डेरिवेटिव्स, आपने अल्कलॉइड में पढ़ा होगा, तो मैं ऐसे याद करवाता हूं इसको कि पायरिया हुआ था रेखा को, तो पायरिया से पायरिडीन डेरिवेटिव, रेखा से एरेका, है ना, क्योंकि वो तंबाकू खाती थी, यानी टोबैको, इंडियन टोबैको, क्योंकि वो तंबाकू खाती थी, है ना। फिर हमने क्या याद किया था कि अरेका यानी रेखा कहाँ की है, बैतूल की, बैतूल मध्य प्रदेश में एक जिला है, तो बैतूल से यहाँ पर हो जाएगा विटल नट, बाकी सुपारी तो इसको कहते ही हैं, और इसको पायरिया इसलिए हुआ क्योंकि वो पाल कर रखी थी उसने, पाल से हो जाएगा पालमी फैमिली, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पालमी फैमिली हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको अपन याद करते हैं, ठीक है ना, कभी अपन मौका मिलेगा तो अपन इन चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड्डा टोडा वैसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ द विच अल्कलॉइड, अड्डा टोडा वैसिका यार बसाका कहां पर आएगा, क्विनाजोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, इंडोल, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। टेस्ला नहीं, टेस्टा है ना, टेस्टा है ना टेस्ला नहीं, टेस्टा एक नदी भी है, कहां पर, पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच में, है ना। चलिए, अड्डा टोडा वैसिका इज इन अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच क्लास, अड्डा टोडा वैसिका यानी बसाका कहां पर है, तो क्वीन की झोली खाली थी, आका के पास गई थी, क्वीन की झोली खाली यानी क्वीनाजोलिन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वीनाजोलिन ऑप्शन ए, क्वीन की झोली खाली थी, आका के पास गई, आका मतलब बसाका, है ना, उनको माला माल कर दी, मालावर नट उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना। एकांत फील करती थी, एकांती, ऐसी फैमिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड, नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड का एग्जांपल पूछा जा रहा है, एकोनिट, लोबेलिया, कोल्सेसिन और टी, चार ऑप्शन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड, नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड का एग्जांपल, एकोनिट, लोबेलिया, कोल्सेसिन और टी, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन हेटेरोसाइक्लिक, नॉन हेटेरोसाइक्लिक की बात की जा रही बेटा, तो नॉन हेटेरोसाइक्लिक यहां पर कौन से हैं, कोल्चिसिन हो जाएंगे, अमीनो प्रोटो अल्कलॉइड जो डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, नॉन आपके क्या हो जाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक हो जाएंगे, ऑप्शन सी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो क्विनाजोलिन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी कहां गया अपना, नॉन हेटेरोसाइक्लिक, यहां पर एक देख लेना है ना, कॉल्सिकम है ना, ये आपका अल्कलॉइडल एमीन्स में आपका आ जाएगा इफेद्रा एंड कॉल्सिकम, ठीक है ना, ये आपका कहां पर आ जाएगा, नॉन हेटेरोसाइक्लिक पे आपको एग्जांपल्स में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जेसूट वार्क इज द सिनोनिम्स ऑफ, जेसूट वार्क किसके सिनोनिम्स है, सिन्नामोन, कुरुसी, सिनकोना, अश्वगंधा, क्या होगा करेक्ट आंसर, ये भी बहुत सिंपल सा है ना बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जेसूट वार्क, हाँ जी, टी प्यूरिन डेरिवेटिव्स ही है, पूरी खाने के बाद चाय पिए, कॉफी पिए और कोकोआ पिए, है ना, तो टी कॉफी कोकोआ प्यूरिन डेरिवेटिव्स, यही ट्रिक्स है उसका याद करने का। जेसूट वार्क इज द सिनोनिम्स, किसके सिनोनिम्स हैं सर, जेसूट किसका है, सिनकोना का, सन की क्वीन को कैंप में रखा गया, उनको सूट अच्छा वो क्वीन क्या पहनती थी, सन की क्वीन सूट पहनती थी, सिनकोना से आपका हो जाएगा जेसूट बार्क, ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरुवियन जेसूट बार्क के नाम से जानते हैं, पेरुवियन बार्क भी उनको कहते हैं, है ना। ये तो अभी मैंने आपको बताया, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेडिग्रियाना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना सक्की रुब्रा भी मैंने याद करवाया था कि जब वो ऑफिस आई गिर गई, लोगों को शक हुआ कि कोई कालिस आया है, ये इनके क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स हैं, ये सब के सब क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स हैं किनके, सिनकोना अल्कलॉइड के, ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन यानी आज के मैराथन का आखिरी क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, वसाका लिप्स कंटेन, वसाका लिप्स में क्या प्रेजेंट है, वैसीन 2.0 to 2.5%, वैसिनोन 6 हाइड्रोक्सी वैसीन, ऑल ऑफ द एबव, वसाका लिप्स कंटेन, वसाका लिप्स में क्या प्रेजेंट है, वैसीन 2.0 to 2.5%, वैसिनोन 6 हाइड्रोक्सी वैसीन, ऑल ऑफ द एबव, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी ट्रिक्स मैच नहीं हुई, सारी ट्रिक्स मैच हो गई है बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर, वसाका लिप्स में क्या प्रेजेंट है, तो सर
सारे के सारे प्रॉपर्टीज है 2.0 to 2.5% वैसिन है, वैसिनोन प्रेजेंट ही है। 6 हाइड्रोक्सी वैसिनिन भी इनके केमिकल इंग्रेडिएंट में आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की अगर बात की जाए तो वसाका लिप्स कंटेन क्विनाजोलिन डेरिवेटिव्स सच एज वैसिन 2.0 2.5% वैसिनोन एंड 6 हाइड्रोक्सी वैसिनिन। वैसिन is oxidized to its ketonic derivatives वैसिनोन and the later exert main activity as a bronchodilator। ब्रोंकोडायलेटर के रूप में आपको मिलेंगे। महामैराथन सीरीज जिसमें आज हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी के अल्कलॉइड टॉपिक से 50 क्वेश्चंस को क्या कर लिए हैं, सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट मैराथन सीरीज तो अभी कंटिन्यू चलेगी ही। अगली क्लास हमारी जो फार्माकोग्नोसी की फिर से मैराथन होगी वो अल्कलॉइड पार्ट 2 आएगी, यानी कि आपको फिर से अल्कलॉइड रिवाइज करके आना है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपने आज सपोर्ट किया या हमेशा जीडीसी की टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।